ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और मेरे हमरा मौजूद है मोहम्मद शकील चौधरी साहब। मुख्तलिफ अमूर पे बात होगी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद गए, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हुई। इसके अलावा सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन पे बात होगी, आज़ाद कश्मीर के सियासी माहौल पे बात होगी। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा डिस्कस करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरबराह सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं शाह गुलाम कादर साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शाह साहब वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। आज आपके मरकजी जो पार्टी के सीनियर रहनुमा और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा था दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद, आप भी मौजूद थे वहाँ पे, तो क्या एक्टिविटीज़ चली? एक तो मुतासरीन में जो चेक तकसीम हो गए, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने क्या किया शाह साहब? जी नहीं, वो उनका तो आज का टोटली समझे के सियासत से हटके था मामला, क्योंकि वो दौरा था जो मुतासरीन में ये लैंडस्लाइड या बर्फबारी से जो बहुत हुए थे जी, और जिनमें मकानात गए थे उनको चेक देने का, तो उन्होंने आज तकसीम किए। तो उसके बाद हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के वक्त से मुलाकात हुई और हमने उनको मुबारकबाद की और साथ ही हमने उनसे गुजारिश की थी कि जी 1 साल हुआ कि पूरे आज़ाद कश्मीर में एसीएस डेवलपमेंट नहीं है, 6 महीने हो गए, सच्ची फाइनेंस नहीं है और जिससे जो है बहुत सारे काम जो है रुके रहते हैं। तो इनको ये हुकूमत का हिस्सा होते हैं, हमेशा से ऐसा रहा है कि इतना बड़ा गैप नहीं पड़ा था। तो उस पर उन्होंने उसका नोटिस लिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये जायज़ बात है आप लोग। तो इस पर जो फौरी तौर पर उन्होंने जारी किए थे, हमने जो तरीके कार उस पर इख्तियार किया गया और अहमद शाह को भेजा गया ताकि तरक्याती कामों में जो रुकावट न हो और आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की का मुकदम है हमारे लिए, तो इसलिए इसको फौरी तौर पर काम शुरू करें। तो शाह साहब और कोई सियासी बात तो नहीं हुई आज़ाद कश्मीर हुकूमत या आपके जो नहीं, वो हमारी मुलाकात होनी है अगले चंद दिनों में इस्लामाबाद में जी सदारती इलेक्शन है कल, उसके बाद वफाकी काबीना है, तो उसके बाद ही होगा ये सारा कि हम बैठेंगे सियासी बातचीत करने। जी शाह साहब, अच्छा सियासी गपशप होगी, उसमें क्या बात करेंगे? आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के हवाले से बातचीत होगी या क्या होगा? नहीं, पार्टी के उमूर है, हुकूमत भी है, पार्टी भी है, सारी चीज है। लेकिन हुकूमत के अंदर हम 4 हल्कों में हुकूमत में है, 29 हल्के आज़ाद कश्मीर में पोजिशन में है, तो हमारे इशूज हैं, कारकुनों के इशूज हैं, तो जो भी बात होगी ये हमारे जो है पार्टी के उमूर को भी कैसे कन्वेंशन भी करना है हमने और वो उसके लिए भी तारीख लेनी है और वो उसके ऊपर भी तंजीम साजी हमारी तकरीबन मुकम्मल होगी। ठीक है, ये वो इशूज हैं जो इन सब पर उनके साथ डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। शाह साहब ये बताइए कि जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो आए मकबूजा कश्मीर के दौरे पे, श्रीनगर में आए और पता ये चला कि वहाँ पे वही हाल हुआ कि लोगों को पकड़ के उनके जलसे में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बड़े लंबे चौड़े जो है तरक्याती जो है मंसूबों का ऐलान किया। तो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा था, यानी शहबाज शरीफ साहब का दौरा, जो नरेंद्र मोदी के दौरे के तनाजुर में, इसको आप कैसा देखते हैं? लेकिन ना नरेंद्र मोदी तो अपने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आया था और इंतखाबी मुहिम में शादी की है, चले गए। वहाँ पे तमाम सरकारी मुलाजमीन पे पाबंदी लगाई गई कि उन्होंने मोदी के जलसे में बख्शी सैयद श्रीनगर में पहुँचना है। हर विलेज हेडक्वार्टर में उन्होंने जो कम्युनिटी हॉल से वहाँ पे उन्होंने हाजिर होना है। वो उन्होंने तो सियासी कहा, तो लिहाजा पाकिस्तान का ये कोई सियासी दौरा नहीं था। जब सियासी दौरा होगा तो इंशाल्लाह उससे बेहतर हमने देखे ना। फर्क ये है कि यहाँ लोग आजाद हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। यहाँ किसी को डंडे के जोर पे या खौफजदा करके या नौकरी के खौफ से नहीं आना है इस्तेमाल करने, यहाँ अपनी मोहब्बत से आना। तो ऐसी बहुत बड़ा फर्क है इसमें। और ऐलाना जो है वो ऐलाना तो भारत हमेशा करता ही रहा है, जब उन पे अमल होगा तो पता लगेगा कितना। तो ऐसी सरगर्मी कब तक मुतवक्के है, यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और वो कुछ सियासी सरगर्मी करें और फिर कुछ वो भी ऐलानात करें कुछ मंसूबों का? जी, अब
अभी करेंगे असल में आजाद कश्मीर, एक तो आजाद कश्मीर के इस वक्त मौसम का सूरत हाल है कि मेरे हल्के में 2-2, 3-3 फुट 4-4 फुट बर्फ है मुख्तलिफ इलाकों में, तमाम सड़कें खुली नहीं है। तो इसलिए ये एक हमारा तो एक जो सिलसिला है मौसम का भी है, और साथ जो है पाकिस्तान में अभी हुकूमत साजी अभी वफाकी काबीना नहीं बनी, इसी तरह मुख्तलिफ सूबों में अभी काबीना बन रही है, अभी सदर का इलेक्शन होना है, फिर सेनेट का इलेक्शन होना है, इसमें मुख्तलिफ मराइल में उलझे हुए हैं। जैसे फारिग होंगे तो रमजान से मेरे ख्याल में सियासी एक्टिविटी शुरू होगी। अभी तो पाकिस्तान की इकानमी ज्यादा जरूरी है बनस्बत के इस वक्त कोई सियासत लंबी चौड़ी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादर साहब गुफ्तगू करने के लिए। जी, ये थे आज़ाद जम्मू कश्मीर की नून लीग के सरबराह और साबिक स्पीकर सीनियर पार्लियामेंटेरियन शाह गुलाम कादर साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब हम अपनी गपशप लगाते हैं और आप तक खबरें शेयर करते हैं। चे साहब, खबरों का मौसम है, लेकिन एक तो बड़ा अच्छा हुआ कि हमने उनसे बात की थी कि जो सेक्रेटरी हैं, जो मुख्तलिफ उनकी पोस्टें खाली हैं या उनके ऊपर तकर्रियाँ होनी हैं, तो चले वो तकर्रियाँ हो गई और जो है कुछ लोग जो है ना अच्छे मैसेज गया है लोगों में, इसका अच्छा अब जो मैन बादशाह साहब ने भी की कि आज जो नून लीग की मुलाकात हुई, जी हाँ, नून लीग की क़यादत की अपने जो मरकजी क़यादत के साथ, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से शाह गुलाम कादर साहब ने यही कहा कि 1 साल से आज़ाद जम्मू कश्मीर में ACSD नहीं है, जो फेडरल का होता है, ठीक है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट। बहुत से देखे ना, इससे बहुत सारे काम जो हैं, जो कि इस वक्त जो चौधरी अनवारुल हक साहब की हुकूमत है, बहुत सी चीजें रुकी हुई हैं। मैं अभी देखें ये इख्तियार जो चार्ज था ना आर्जी तौर पे, पहले तो फयाज अली अब्बासी थे, जी हाँ, अभी तो उनको मिदत शहजाद साहब को उनको इजाफी चार्ज दिया गया ना, अब जो है फाइनेंस सेक्रेटरी वो भी बड़े जरूरी हैं, जी हाँ, क्योंकि अभी खासे मसाइल हैं। बजट बुक जो है ना सरकारी महकमों के अंदर ताहाल प्रिंट होके नहीं आ सकी है। देखिए मार्च है ना, मार्च है तो अभी जो नया बजट है उसमें देखो 2-3 महीने रह गए हैं, तो बजट बुक का भी प्रिंट होना भी आईनी जरूरत है और बड़े इश्यूज हैं। चले ये चीजें भी सेटल डाउन हो जाएंगी। मेरे पास एक और खबर है, आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं आज़ाद कश्मीर में, जिनकी रजिस्ट्रेशन कालअदम करार दे दी गई थी आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालतुल आलिया की तरफ से, जो एक फैसला था उसके तनाज़र में आज़ाद जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कमीशन ने ये तो तमाम सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन कालअदम जब करार दी, तो इन्हें आजनाऊ सर आज़ाद कश्मीर में भी वो जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे, PTI ने भी करवाए, पीपल्स पार्टी ने भी करवाए, और वही सदर जो पहले थे वो सारे सदर मुंतखब हो गए थे। तो 12 सियासी जमातों ने आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया है और अपने जो कागजात हैं वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए उनके हवाले कर दिए। कुछ सियासी जमातों पर जो हैं वो इतराज़ात हैं, स्क्रूटनी का अमल जारी है, और मैं अगले 10 रोज़ के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो सियासी जमातें कालअदम करार दे दी गई थी, इनकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से शाह गुलाम कादर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म क़य्यूम नियाज़ी साहब, पीपल्स पार्टी के लिए चौधरी मोहम्मद यासीन साहब और दीगर लोगों की तरफ से दरख्वास्त दी है। बात कर रहे हैं ना बिलाल, असल में बात यह है कि जो कुछ चीज़ें जो है ना, जो कानून जो हैं या जो भी ज़ाब्ते हैं, उनको थोड़ा सा मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें ना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और वही सेटअप आ गया, बस ऐसी जिसको कहें कि वो मट्टी झाड़ के उन्होंने बिल्कुल वही सारा काम कर दिया। मेरा ख्याल है कि इन कवानीन को और इन ज़ाब्तों को मौसर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में जब हम जमहूरियत करते हैं और जमहूरी हुकूमत और सियासी जमातों के अंदर उस तरह से जमहूरियत नहीं होती है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, जब हम लोग ये बात करते हैं और बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, तो फिर हमें वो सारी चीज़ें जो कि उसके ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए, मैं इन पे देखिए, आपका जो बुनियादी वर्कर है ना, आपका बुनियादी वर्कर है, उसको और कौन सा तरीका है कि वो अगर अपनी मेहनत करता है और पार्टी के साथ अच्छी कमिटमेंट दिखाता है, इंटेलिजेंट है और अच्छा पढ़ा लिखा है, तो उसको ऊपर आने में कौन सा जो है तरीका कार इख्तियार करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो आपको बताना, फिर अगर आप नहीं करेंगे ना इंट्रा पार्टी, तो फिर वही काम चलेगा, सिफारिश में तो चलती है, लेकिन चले फिलहाल इसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कबूल किया जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन का जो मामला है, कानून को बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन इन्हीं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के जरिए ही जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी जमातें हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएंगी। और आला उर्दू की भी बात हो गई
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी कल बड़ी दबंग तकरीर की है जी हाँ, दारुल हुकूमत में। तकरीरें दबंग करते हैं। नहीं, लेकिन देखें कुछ बंदे भी उन्होंने अच्छे लगा दिए ना। नहीं वो देखे ना, वही बात ये है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? अभी तक तकर्रियों का अमल जारी है, अभी तक तकर्रियों का अमल जारी है। बात वही आ जाती है ना कि जो इस वक्त जो उन्होंने कहा कि चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा बंदा लगा दिया है जिसको आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म भी सिफारिश के लिए टेलीफोन नहीं कर सकता। नहीं देखे ना, ये तो वो चीजें ठीक है, चेयरमैन साहब ब्यूरो भी लगा दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जब इन्होंने ये काम किया तो पब्लिक सर्विस कमीशन को आगे डिलीवर करना चाहिए ना। हमने तो उसके सामने फिर वही अदालती रुकावटें और स्टे ऑर्डर्स वो सारे खड़े करे शुरू कर दिए। लोगों को बुनियादी तौर पर नताइज चाहिए ना। अभी मैं कहता हूँ कि एक बड़ा अच्छा काम किया कि आज़ाद कश्मीर भर में सस्ते रमज़ान बाज़ार लगा दिए गए, वहाँ से जाके आप सस्ती चीज़ें ख़रीद सकते हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक जो है वो शुरू हुआ चाहता है। आप बाज़ार में जाके देखें हालत, एक आम आदमी जब वहाँ पे जाता है कुछ चीज़ें ख़रीदने, उसकी चीखें निकल जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं। इसके लिए जो होते हैं ना, जो इंतज़ामी जो जिस तरह ऊपर से एक ऑर्डर आता है और इंतज़ामिया मुतहर्रिक होती है, कुछ दुकानदारों को पकड़ा जाता है और बाद को जिसको कहने कागजी कार्रवाई और कागजों का मीडिया सोशल मीडिया चलने वाला है, मीडिया कर दिया जाता है। आपको अब थोड़ा सा इसको हट के आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा ताकि लोगों को हकीकी रिलीफ मिले और जो लोग इसकी वायलेशन करते हैं उनको थोड़ा सा सजा जजा का काम भी होना चाहिए। मेरे ख्याल आज के लिए इतनी खबरें जो टेबल स्टोरी कहते हैं ना, जिन खबरों को हम टेबल पे बैठ के गढ़ दी जाती हैं, वो खबरें बेशुमार चल रही हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज़ाद कश्मीर के अंदर ये होने जा रहा है, फला वज़ारत उज़्मा के लिए फाइनल हो गया जी फला। लेकिन फिलहाल जो फेडरल में लोग उलझे हुए हैं, सूबों में फिलहाल रावी चैन लिख रहा है। अरे कुछ भी नहीं, मेरे पास जो इतलात हैं फिलहाल उस तरह से कोई एक्टिविटी नहीं है। आज़ाद जम्मू कश्मीर होती रहती है। देखिए बुनियादी बात है, सियासी जमातें, सियासी कायदीन, सियासी माहिदीन अगर वो सियासी नई सरगर्मियां करेंगे तो क्या करेंगे? सियासी स्टंट। हाँ जी, वो क्या करेंगे? थोड़ा फिलर छोड़ के, थोड़ी लॉबिंग करके, थोड़ी अखबारों में या हमारी गुफ्तगू का मौजू रह के तो ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली, हाँ ये बात सुनने में आ रही है, रेफरेंस बन रहे हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, देखिए बनता क्या है। जो एहतसाब ब्यूरो है, ज़ाहिर है उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का प्रेस रिलीज जारी किया कि जनाब हमने बहुत ठीक काम किया है। ये जो एक सेक्रेटरी को पकड़ा और कुछ लोगों को पकड़ा, तो बुनियादी बात यह है कि हमारी तो गुजारिश सिर्फ इतनी थी ना कि जो बड़ी बड़ी लोगों की जुबान ज़िद्देआम चीज़ें हैं आप उनके ऊपर हाथ रखें। आपके पीछे इस वक्त अदलिया खड़ी है, अवाम खड़ी है, इस वक्त अवाम चाहती है कि ये सजा जजा का अमल हो। मेरे ख्याल अब इजाज़त लें हम भी। जी हाँ जी, मुझे और मोहम्मद शकील चोई साहब को नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.